नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। बेहद मशहूर कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहा करती हैं। ये बात अब दिल्ली दरबार में बैठे कांग्रेसी आला कमान को भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान के सियासी रण में इन दिनों पायलट और गहलोत कैंप के बीच जो शीत युद्ध चल रहा है वो जाहिर तौर पर बेहद चिंताजनक है। लेकिन इन्हीं सबके बीच राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारों में हलचलें एकाएक उस वक्त तब बढ़ गई जब गहलोत सरकार के मंत्री प्रमोद जैन भाया पायलट से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। वो भी उस वक्त, टाइमिंग को समझिए, जब कल सांगोद से आने वाले कांग्रेसी विधायक भरत सिंह ने सूबे के निजाम यानी मुख्यमंत्री गहलोत को एक पत्र लिखा प्रमोद जैन भाया पर सीधा निशाना साधते हुए और यह मांग की कि ऐसे भ्रष्ट मंत्री को हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद प्रमोद जैन भाया का पायलट के पास जाना जाहिर तौर पर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया और तरह तरह की अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिर क्या कारण रहे कि प्रमोद जैन भाया को पायलट से मुलाकात करने के लिए जाना पड़ा। आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाया खनन मंत्री है इस वक्त, और जब बाड़ेबंदी का दौर चला था तब प्रमोद जैन भाया अशोक गहलोत के साथ डटे हुए थे। लगातार वो गहलोत कैंप में थे, जबकि प्रमोद जैन भाया को पायलट कैंप का मंत्री माना जाता रहा है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल ड्रामा चला उस वक्त प्रमोद जैन भाया पायलट को छोड़कर गहलोत कैंप के साथ चले गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से पायलट से मुलाकात करना ऐसे वक्त में जाहिर तौर पर सोशल मीडिया में भी ये अब चर्चा का विषय बन गया है। तमाम जो पायलट समर्थक है वो तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया ने अब सचिन पायलट की शरण ले ली है, सचिन पायलट के समक्ष सरेंडर कर दिया है। और खास बात यह है कि जब प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट से मुलाकात कर उनके आवास से बाहर निकल रहे थे तभी तपाक से पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आखिर इस मुलाकात की वजह क्या रही, क्या किस मार्फत चर्चा की गई। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ यही कहा कि राजनीतिक मसलों पर चर्चा थी। फिर उनसे भरत सिंह ने जो मुख्यमंत्री गहलोत को लेटर लिखा, पत्र लिखा, खत लिखा उनके खिलाफ, उस पर जब बात करनी चाहिए पत्रकारों ने तो साफ तौर पे प्रमोद जैन भाया ने यह कह दिया कि नो कमेंट्स, क्योंकि जो भरत सिंह है वो वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक हैं और मैं उन पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन यहां पे बार बार यही सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या प्रमोद जैन भाया का हृदय परिवर्तन हो गया, आखिर क्या कारण रहे प्रमोद जैन भाया के सचिन पायलट से इस प्रकार मुलाकात की। क्योंकि सचिन पायलट के जन्मदिन का मौका था तब भी उनके पास गहलोत कैंप के कोई भी नेता मुलाकात करने के लिए नहीं गए थे। हाँ, ये बात जरूर है कि सोशल मीडिया में तमाम जो नेता हैं, फिर चाहे वो गहलोत कैंप के ही क्यों ना हो, तमाम लोगों ने पायलट को शुभकामनाएं देकर रस्म अदायगी की थी, लेकिन पायलट से मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे। शायद इसी का नतीजा था कि पायलट कैंप के हेमाराम चौधरी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी कि गहलोत कैंप के लोगों ने पायलट का जन्मदिन दिल से नहीं मनाया। तो ऐसे वक्त में जाहिर तौर पर जब प्रमोद जैन भाया पायलट से मुलाकात करने पहुंच गए तो सवालों का खड़ा होना लाजमी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान सचिन पायलट भी मीडिया से मुखातिब हुए और सचिन पायलट ने गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक गुट है, वो गुट है सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, और उसी गुट में तमाम लोग हैं। क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत के दौरान, सबसे पहले उसे सुनिए। कांग्रेस के अंदर मैं बार बार कहता आया हूं और फिर कह रहा हूं आप लोगों को, हमारे जो पत्रकार साथी भी हैं, कभी कभी आप इसका गुट उसका गुट न जाने किस पैमाने पर आप लोग बताते हैं। हम सब लोग एक ही गुट के हैं, उसका नाम है सोनिया गांधी गुट और राहुल गांधी गुट, और हम सब ने मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम पहले भी किया है और आज भी कर रहे हैं। हम इतना ही चाहते हैं कि संगठन और सरकार मिलकर करे। 3 साल बाद चुनाव होंगे, अभी से हमें कमर कसनी पड़ेगी कि एक एक व्यक्ति जिस त्याग तपस्या का परिचय हम लोगों ने विपक्ष में रहते हुए दिया था उसी तरज पर काम करें और जनता के हम अपेक्षाओं को पूरा कर सकें।
सरकार और संगठन मिलकर मैं समझता हूँ लोगों का विश्वास हासिल कर पाएंगे। तो सुना आपने सचिन पायलट का बयान कि कैसे सचिन पायलट ने साफ तौर पर इस बात को नकार दिया कि कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की देन है। मीडिया पता नहीं कैसे कैंप की बात करता है। मतलब साफ है कि चाहे वो गहलोत हो चाहे वो पायलट हो, दोनों ही कैंपों की ओर से ये जताने की कोशिशें की जा रही हैं कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि राजस्थान के रण में इन दिनों शीत युद्ध चल रहा है, शह और मात का खेल चल रहा है। लेकिन मैं फिर लौटूंगा उसी यक्ष प्रश्न पर कि आखिर मंत्री प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के पास करने क्या पहुंचे, क्या कारण रहे। क्या ये माना जाए कि प्रमोद जैन भाया एक बार फिर से अपने मन में कोई ऐसे ख्यालात ला रहे हैं कि उन्हें पायलट के साथ जुड़ना चाहिए या पायलट का कैंप ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इन सियासी परिस्थितियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब सांगोद के विधायक भरत सिंह ने प्रमोद जैन भाया, मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जब कंप्लेंट की मुख्यमंत्री गहलोत से, उसके दूसरे दिन ही पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से मिलने के पीछे क्या संकेत है? बार बार यही बात कही जा रही है कि हो सकता है कि प्रमोद जैन भाया सचिन पायलट के कैंप में वापस आ जाए। मतलब ये भी लगातार कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने गहलोत के बाड़े में या गहलोत कैंप में सेंध लगानी शुरू कर दी है। खैर, क्या है इसके पीछे के सियासी मायने, ये किसी को नहीं मालूम। और प्रमोद जैन भाया और सचिन पायलट के बीच क्या वार्ता हुई, ये भी अभी खुलकर कुछ भी सामने नहीं आई है। सिर्फ उन चार दीवारों को ही पता है कि पायलट और प्रमोद जैन भाया के बीच में क्या बातचीत हुई है। लेकिन सवाल बार बार यही बरकरार है कि आखिर ऐसे वक्त में पायलट और प्रमोद जैन की भाया की जो मुलाकात है, किस बात को लेकर हुई, आखिर क्या है इसके पीछे के सियासी मायने। जाहिर तौर पर यदि कोई बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, हम फौरन आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।